हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 3 ए पीक बियॉन्ड द पॉइंट। हम उसमें टॉपिक कर रहे हैं 100 पाथ 3.3 टॉपिक है हमारा। आज हम उसमें से पेज नंबर 55 पे डिस्कस करेंगे। देखो क्या गिवन है। इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल। हमें लॉन्गेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ पता होनी चाहिए, उसको मार्क करना है स्केल पे। देखो ये क्या होगा हमारा 1/10, ये क्या होगा 2/10, ये क्या होगा हमारा 3/10। तो फर्स्ट पूछा 3/10, वो मार्क करें हम। ये क्या हमारा 3/10। अब 3/100 वो कहाँ पे होगा, आगे स्टार्टिंग में होगा। 1/100, 2/100 और 3/100। ये वाला मार्क जो है हमारा क्या बन गया 3/100। अब नेक्स्ट है 33/100, वो कहाँ होगा 310 के बाद होगा, 3 पॉइंट्स के। अब 310 के बाद 1 2 3, ये पॉइंट जो आगे 3 पॉइंट्स के बाद वो बना हमारा 33/100। बिकॉज जो 3/10 है उसको 30/100 भी तो लिख सकते हैं, तो 33/100 कहाँ पे आएगा, उसके 3 पॉइंट्स बाद। अब पूछा लॉन्गेस्ट लेंथ एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, यहाँ पे लिखते हैं लॉन्गेस्ट लेंथ। लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है 33/100, और शॉर्टेस्ट कौन सी बनी थी 3/100। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, अब मार्क क्या करना है 3 1/10, 30/10, 1 3/10। 3 1/10 क्या बना 31/10, फिर 30/10 है, और आगे क्या 1 3/10, वो क्या बना हमारा 13/10। मार्क करें। फर्स्ट है 1 3/10, फर्स्ट है 3 1/10। 3 के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा क्या आ गया 3 1/10। अब 30/10 कहाँ पे है, उसके जस्ट साथ में जहाँ पे 3 है, और 1 3/10 के 13/10, वो कहाँ पे होगा 1 के 3 पॉइंट्स बाद 1 2 3। ये जो पॉइंट है ये क्या है 1 3/10। अब हमें लिखना है लॉन्गेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ। देखो लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी बनी 3 1/10, और शॉर्टेस्ट कौन सी बनी 1 3/10। अब देखो नेक्स्ट है सी पार्ट में, नेक्स्ट है 0 to 1 तक गिवन है। दिया क्या क्या 45/100, 54/100, 5/10 एंड 4/10। फर्स्ट है 45/100, वो कहाँ पे होगा, पहले वहां 4 तक जाओ। ये 1/10 है, ये 2/10, 3/10, 4/10। तो 4/10 और 5/10 के बीच में बिल्कुल हाफ पे क्या होगा हमारा 45/100। अब नेक्स्ट है 54/100, ये 5/10 है, उसके बाद 4 पॉइंट्स हाफ के जस्ट पहले क्या आ गया हमारा 54/100। नेक्स्ट है 5/10, ये 5/10 तो हमने ऑलरेडी मार्क किया, ये क्या है हमारा 5/10। 4/10 ये भी मार्क्ड है हमारा, ये 4/10। अब हमें लिखनी लॉन्गेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ। लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी बनी हमारी 54/100, और शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी बनी 4/10। तो पहले मार्क कर लो, फिर पता लग जाएगा तुम्हें कौन सी लॉन्गेस्ट लेंथ है कौन सी शॉर्टेस्ट है। अब डी है 3 6/10, 3 6/100, 3 6/10 एंड 3 6/100। फर्स्ट देखो 3 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं 36/10। नेक्स्ट है 3 6/100, उसको क्या लिखेंगे हम 36/100। नेक्स्ट है 3 6/10 एंड 6/100, तो उसका क्या बनेगा 366/100। अब इसको मार्क कैसे करें, फर्स्ट है 36/10, तो सीधा ही गिवन है हमें 36/10। नेक्स्ट है
36/100, 36/100 वो कहाँ पे मार्क होगा? देखो 30 के बाद 6 पॉइंट्स चले जाओ, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हाफ के नेक्स्ट पार्ट है 30/10 के आगे, वहां पे हमारा आएगा 36/100। अब नेक्स्ट है 366/100, वो कहाँ पे होगा? 36 के बाद 6 पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको क्या लिखेंगे? 3 6/10 6/100 ये मार्क। अब लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी बनी? 3 6/10 6/100। और शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी बनी? ये देखो आगे वाली क्या था वो? 3 6/100, जिसको हमने 36/100 लिखा। अब नेक्स्ट है 80 पार्ट है 8/10 2/100। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 82/100। अब नेक्स्ट है 9/100, इसके आगे 1 8/100, इसको कैसे लिख सकते हो हम? 108/100। ठीक है, क्योंकि आगे 2 डेसिमल नहीं थे तो एक 0 लगा ली हमने, तो क्या बना हमारा? 108/100। देखो 0 to 1 तक गिवन है। फर्स्ट 82/100 कहाँ बनेगा? 8 पे, पहले 8 कहाँ पे आएगा, फिर उसके आगे 2 पॉइंट्स, 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10। 8/10 के बाद 2 पॉइंट्स 1 2 पॉइंट्स पे क्या आ गया हमारा? 8/10 2/100। नेक्स्ट है 9/100, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको लिखेंगे क्या? 9/100। नेक्स्ट है 18/100, ये क्या बना? 108/100, वो क्या होगा? 1 के बाद 8 पॉइंट्स पे, ये पॉइंट हमारा आ गया 18/100। अब लॉन्गेस्ट लेंथ एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी बनी हमारी? 18/100 एंड शॉर्टेस्ट लेंथ 8/10 2/100। अब नेक्स्ट है 7 3/10 5/100, इसको कैसे लिख सकते हो हम? 735/100। नेक्स्ट है 7 5/10, इसको कैसे लिखोगे? 75/10। नेक्स्ट है 7 41/100, इसको कैसे लिखोगे? 741/100। अब देखो 68/10 दी है, 70/10 दी है, आगे हमें गिवन है। अब इसके बीच में हमने लिखना है 735/100। तो देखो हमें 70/10 गिवन है, तो 70/10 के आगे जाओ, ये क्या हो गया? 710/100 हो गया, ये 720/100 हो गया, ये 730/100 हो गया, यहाँ पे 730/100 हो गया, तो इसके 5 पॉइंट्स आ गए। ये जो मार्क है इसको हम क्या कहेंगे? अब 7 3/10 5/100। अब नेक्स्ट क्या पूछा था? 7 5/10। अब वो देखो 730/100 था, ये क्या आ गया? 740/100, और ये क्या आ जाएगा हमारा? 7 5/10। नेक्स्ट है 741/100, वो कौन सी लेंथ बनेगी हमारी? 7 4, ये 7 4 है ना, 7 4/10, उसके बाद 1 पॉइंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 741/100। अब पूछा लॉन्गेस्ट लेंथ एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी बनी? 7 5/10। शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी बनी? 7 3/10 5/100। नेक्स्ट है, इनको ध्यान से करोगे तो तुम्हारे इजीली हो जाएंगे, बस थोड़ा सा इनको अच्छे से ध्यान से करो। नेक्स्ट है जी पार्ट 65/10 15/100। तो ये देखो 64 तक हमें गिवन है, 64/10। नेक्स्ट क्या होगा? 65/10। अब इसके बाद 1 और 15/100 है हमें, तो क्या होगा? ये 10 और 20 के बीच में कहीं होगा, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट क्या होगा हमारा?
15/100। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 65/10 15/100 587/100। वो कहाँ होगा 6 के पहले, ये क्या होगा 590 उससे 3 पॉइंट्स पहले 1 2 3, तो ये पॉइंट हमारा बना 587/100। नेक्स्ट है 57/100, अब वो उससे भी पहले चला गया, ये वाला पॉइंट हमारा जो आ गया ये क्या आएगा 57/100। अब शॉर्टेस्ट लेंथ एंड लॉन्गेस्ट लेंथ। लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी बनी, ये 65/10 15/100। देन शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ हमारी कौन सी बनी 57/100। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पूछा व्हाट विल बी द सम ऑफ 15 3/10 4/100 एंड 2 6/10 8/100। दिस कैन बी सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज, बट राइट सम आर शोन बिलो। अब इनको डिफरेंट डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे एक शो भी किया। देखो फर्स्ट में क्या किया 15 और 2 इसको अलग से प्लस कर लिया, फिर 10 वाली 3/10 6/10 को प्लस किया, और फिर नेक्स्ट 4/100 और 8/100 को। 15 और 2 को प्लस करके क्या बना 17, 3/10 और 6/10 को प्लस करके क्या बना 9/10, देन 4/100 और 8/100 को प्लस करके क्या बना 12/100। अब देखो 12/100 है, उसमें से क्या किया हमने 2/100 अलग कर दिया और 10/10 अलग कर दिया, तो 12/100 को हमने ऐसे बना दिया 2/100 प्लस 10/100। अब जो ये 10/100 है इसको कैसे लिख सकते हैं 1/10, अब 1/10 लिख दिया और 2/100 लिख दिया। अब 1/10 और 9/10 ऐड होके क्या बन गए 10/10, और 10/10 में से 10/10 है 0 से 0 कट गया प्लस 1 हो गया, तो 17 में वो प्लस 1 हो गए और क्या रह गया 2/100। तो आंसर क्या है 18 2/100। अब सेकंड मेथड में क्या किया टेबुलर फॉर्म में कर लिया 15 और 2 और फिर क्या लिख दिया 3/10 6/10 4/100 8/100। पहले 4 और 8 को प्लस किया क्या है 12/100, 3 और 6 को प्लस करके 9/110, 15 और 2 को 17। अब 12 में से एक 1 उधर दे दिया तो वो क्या बन गया 10/10 कैरी हो गई, और इधर क्या रह गया 2/100 और 17। अब 10/10 का भी 1 कैरी कर दिया तो वो क्या बन गया 18, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया और 2/100। अब पूछा आर बोथ दीज मेथड डिफरेंट, दोनों मेथड डिफरेंट है। यस बोथ मेथड्स आर डिफरेंट। एक रो मेथड में हमने किया एक कॉलम मेथड में। वन इज रो मेथड and second is column method. Next है observe the addition done below 483 268. Do you see any similarity between these methods shown above? देखो अब 483 और 268 को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वो दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 480 प्लस 3 260 प्लस 8। अब क्या किया 400 और 200 को अलग से प्लस किया, देन 80 और 60 को प्लस किया, देन 3 और 8 को प्लस किया, 3 8 11 बन गए, 80 और 60 140, 400 200 600, 11 का 1 यहाँ रह गया, 1 कैरी होके इधर आके वो 140 में से प्लस होके क्या बन गया 150, यहाँ पे 600। अब 150 का 1 कैरी होके इधर क्या आ गया 700, इधर क्या रह गया 50 प्लस 1 ऐड करके क्या आया 751। तो इसमें क्या सिमिलरिटीज है, दोनों सिमिलर वे से किए हैं,
तो इसमें हम सिमिलरिटीज क्या लिख सकते हैं? बोथ आर डन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म, बोथ मेथड्स आर डन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर है? एक्सपेंडेड फॉर्म से किया, वहां फ्रैक्शन थी, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट है, one can also find the sum of 15, 3 by 10, 4 by 100, 2, 6 by 10, 8 by 100 by converting the hundredths as below। अब किया उन्होंने 3 by 10 और 4 by 100, 6 by 10 और 8 by 100 इनको 100 में शो कर दिया। ये क्या बनेगा हमारा 34 by 100 और ये क्या बनेगा 68 by 100। अब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या है 102 by 100। अब 1 कैरी होके इधर क्या बन जाएगा 18 और वो नीचे 2 by 100। डी पार्ट में देखो सबको ही 100 में बना दिया। 15, 3 by 10 और 4 by 100 को बना के क्या बना 1534 by 100 और 268 by 100। अब इनको ऐड किया क्या है 1802 by 100। अब 18 by 100 एक लिख दिया, 2 by 100 एक लिख दिया। सॉल्व करके क्या है 18 2 by 100। अब नेक्स्ट में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 25 9 by 10 माइनस 6 4 by 10 7 by 100। तो अब देखो कैसे शो किया है हमने 25 9 by 10 और नीचे नेगेटिव में क्या था माइनस 6 4 by 10 7 by 100। अब देखो 7 by 100 के ऊपर कुछ नहीं है तो माइनस कैसे होगा। अब एक हमने कहां से ले लिया ये 9 से ले लिया तो क्या बन गया 10 by 100। इधर क्या रह गया 8 by 10 बिकॉज एक 1 इधर दे दिया। अब 10 by 100 में से 7 by 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 by 100। नेक्स्ट 8 by 10 और 4 by 10 में से माइनस करेंगे क्या आएगा 4 by 10। 25 में से 6 माइनस करेंगे 19। तो हमारा आंसर देखो यही है 9 4 by 10 3 by 100। अब नेक्स्ट है सोल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100। अब इनको कहा कि इनको 100 में कन्वर्ट करके कर दो तो देखो 34 by 3 by 10 और 4 by 100 को 100 में कन्वर्ट करते हैं। 6 by 10 और 8 by 100 को 34 by 100 को 3 by 10 और 4 by 100 को कन्वर्ट करने पे क्या आएगा 34 by 100 और इसको करने पे क्या आएगा 68 by 100। अब माइनस किया। अब देखो यहाँ पे पहले लिख लिया 15 3 by 10 4 by 100। नीचे क्या लिख लिया -2 6 by 10 8 by 100। इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में अभी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो 1 कैरी किससे ले लिया 3 से। 3 की जगह क्या रह गया 2 और 4 का क्या बन गया 14। यहाँ पे 14 बन गया। 14 में से 8 माइनस हुए क्या आएगा 6 by 100। 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। फिर एक कैरी लिया 15 से। 15 का क्या रह गया 14 और 2 का बन गया 12। 12 में से 6 माइनस हुआ 6 by 10 एंड 12 तो आंसर क्या गया 12 6 by 10 6 by 100। नीचे भी देखो अब हमें माइनस करना है 653 को 268 में से। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा पहले 653 को कैसे लिखा 650 प्लस 3 और 268 को 260 प्लस 3। अब 600 में से 200 माइनस कर लिया। देन 50 में से 60 को माइनस कर लिया। देन 3 में से 8 को माइनस कर लिया। अब 600 में से 3 में से 8 को माइनस नहीं हो सकता तो क्या करेंगे हम एक कैरी लेंगे। 50 से कैरी लिया तो यहाँ पे क्या बन गया 31 by 8। 50 ने कैरी दिया तो यहाँ पे क्या रह गया 40 माइनस 60 और यहाँ पे 600 माइनस 200। अब देखो 13 में से 8 माइनस होकर 5 आ गए। अब 40 में से 60 माइनस करेंगे तो भी नेगेटिव का आएगा तो 600 ने 1 कैरी दे दिया 40 को। वहां पे क्या बन गया अब हमारा 140 माइनस 60 और यहाँ पे क्या रह गया 500 माइनस 200। 140 में से 60 माइनस हुए कितना आएगा 80
यहाँ पे 5 है। अब 500 में से 200 माइनस के 300, आंसर क्या आ गया 385। अब भी पूछा कि क्या सिमिलैरिटीज है। बोथ आर डन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने का वो फ्रैक्शन थी, ये फ्रैक्शन नहीं है, बस इतना सा फर्क है, किया हमने वैसे ही है। अब तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं करनी कि कैसे करेंगे, कि कब देना है कब नहीं है। तुम नहीं समझ आ रहा, तुम 100 बना लो तो कर लो, ये तो तुम्हें समझाने के लिए। अगर स्पेसिफिक नहीं हो दिया हो कि कैसे डिफरेंस निकालना है, सम निकालना है, तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड कुछ भी आपको समझना हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। एंड बाय।